नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 17 जनवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहने वाले हैं। एचपीयू ने जो है वो यहाँ पे कुछ एक यूजी क्लासेस का रीअपियर और री इवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट रहेगा। इसी के साथ इग्नू से भी यहाँ पे एक अपडेट रहने वाला है। तो इग्नू में जो है वो जर्नलिज्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पीजी कोर्सेज जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अब एक अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में यूजी और पीजी की परीक्षाएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला ने जो है वो 10th और +2 की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की जो डेट शीट है वो जारी कर दी है, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट रहेगा। और इसी के साथ एचपीयू के विभिन्न विभागों में यहाँ पे 30 अतिरिक्त सीटें जो हैं वो भरी जानी हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ नवोदय विद्यालय में 6th क्लास में प्रवेश के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैं वो यहाँ पे जारी हो गए हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट रहेगा। इसी के साथ कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट रहने वाला है। और इसी के साथ जो है वो हम लोग यहाँ पे JOA IT पेपर लीक मामले के बारे में भी जो है वो कुछ एक अपडेट रहने वाले हैं, तो उनकी जो परीक्षाएं अभी भर्तियां रुकी हुई हैं वो कब से स्टार्ट होंगी, तो इन सभी के रिगार्डिंग यहाँ पे एक अपडेट रहेगा, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें JOA IT पेपर लीक मामले की, तो पेपर लीक में फंसी भर्तियों पर सीएम लेंगे फैसला। मुख्य सचिव को रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू देंगे मकूल कार्रवाई के निर्देश। तो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर लीक होने के बाद चल रही डबल इंक्वायरी के बीच इस आयोग में फंसी भर्तियों पर फैसला जल्द होने वाला है। राज्य सरकार ने शिक्षा सचिव अभिषेक जैन की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक जाँच जो है वो अलग से चलाई थी, और इसकी रिपोर्ट जो है वो तैयार हो गई है। ये रिपोर्ट मुख्य सचिव को जाने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आगामी कार्यवाही को लेकर फैसला लेंगे। इसमें जांच अधिकारी को 3 मैंडेट दिए गए थे। इसमें एक टारगेट पेपर लीक मामले में जो है वो कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली के अनुसार इंक्वायरी करना था। दूसरा टारगेट आयोग के सस्पेंड होने के बाद फंसी भर्तियों पर सिफारिश देना था, और तीसरा टारगेट यहाँ पे भविष्य में ऐसी प्रक्रिया पर सुझाव देना था जिससे पेपर लीक जैसी घटनाएं जो हैं वो ना हो सकें। तो जांच अधिकारी ने अपने साथ कार्मिक विभाग और IT विभाग के अधिकारियों को भी जोड़ा था, और इस भी अलग अलग रिपोर्ट जो है वो बनाई गई थी। अब इन रिपोर्ट्स को जो है वो यहाँ पे कंपाइल कर लिया गया है, और पेपर लीक के मामले में विजिलेंस ब्यूरो में केस दर्ज होने और गिरफ्तारियां होने के बाद 26 दिसंबर को सुखविंदर सुक्खू ने जो है वो हमीरपुर बोर्ड को सस्पेंड कर दिया था। तो अब जो है यहाँ पे नई सिफारिशें भी आ गई हैं इन परीक्षाओं को रिगार्डिंग। तो प्रशासनिक जांच के दौरान केंद्रीय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया को भी स्टडी किया गया है, और इसके बाद 2 मुख्य तौर पर सिफारिशें की गई हैं। पहली सिफारिश ऑनलाइन एग्जाम की संभावनाओं को तलाशना है, जबकि दूसरी सिफारिश हर पोस्ट के लिए अलग एग्जाम कराने के बजाय कुछ कैटेगरी को जोड़कर एक ही एग्जाम किया जाए, इसके रिगार्डिंग भी जो है वो एक सिफारिश की गई है। तो केंद्रीय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कमांड ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम एक ही कराता है, और विभिन्न पदों के लिए फिर वही से पैनल दिया जाता है। हालांकि पेपर आयोग में पेपर सेटिंग की प्रक्रिया मैनुअल थी, इसलिए इस प्रक्रिया को बदलने पर भी जो है वो सिफारिश की गई है। तो अब जो है वो ये जो भी भर्तियां हैं इनके रिगार्डिंग जल्दी ही यहाँ पे फैसला जो है वो हो सकता है, और ये जो भी आपके एग्ज़ाम रुके हुए थे अब जल्दी ही इन पे जो है वो एग्ज़ाम की डेट शीट भी यहाँ पे जारी हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के लिए 2017 में 216 पदों के लिए जो भर्तियां हुई थी उनका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे जल्दी ही घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो चेयरमैन बनाए गए हैं पठानिया, उन्होंने यहाँ पे अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि 2017 में जो भी यहाँ पे बैंक भर्ती हुई थी जिसमें 216 पदों के लिए भर्तियाँ हुई थी उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो उनका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे जल्दी ही घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से रहने वाला है। तो यहाँ पे एचपी बोर्ड धर्मशाला ने 10th और +2 की टर्म सेकंड के लिए जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं उनकी डेट जो है वो जारी कर दी है। तो ये सारी परीक्षाएं जो है वो 1 मार्च से यहाँ पे चलेंगी, और इसमें रेगुलर छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं जो है वो उन्हीं के स्कूल में करवाई जाएंगी, और इसके अतिरिक्त जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट हैं उनकी भी प्रैक्टिकल परीक्षाएं जो है वो ये होंगी, और ये सारी परीक्षाएं जो है वो 1 मार्च से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आपका नवोदय विद्यालय में जो है वो प्रवेश के रिगार्डिंग रहेगा। तो नवोदय विद्यालय में 6th क्लास में जो प्रवेश के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे जारी हो गए हैं। तो इसके लिए जो भी इच्छुक यहाँ पे पेरेंट्स हैं वो 31 जनवरी तक इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 31 जनवरी जो है वो रहेगी। और इसके बाद जो 9th क्लास के लिए यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय में जिन भी छात्रों ने अब फॉर्म फिल करे थे उनके प्रवेश पत्र जो हैं वो आ गए हैं, यानी उनके एडमिट कार्ड आ गए हैं। तो वो जो भी कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई करा है वो जिस भी स्कूल में उन्होंने अप्लाई करा, जैसे किसी ने यहाँ पे हमीरपुर नवोदय के लिए करा है, किसी ने कांगड़ा के लिए करा है, तो वो उसकी वेबसाइट पे अपने जो भी नवोदय का विद्यालय है उसकी वेबसाइट पे जाके अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से रहने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में यूजी और पीजी कक्षाओं की परीक्षाएं जो है वो शुरू हो गई हैं, और ये परीक्षाएं जो हैं वो यहाँ पे 10 मार्च तक चलेंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका इग्नू से संबंधित रहने वाला है। तो जर्नलिज्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है वो इग्नू अब यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स भी करवाएगी, जिसके लिए जो अभ्यर्थी हैं, जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पे जर्नलिज्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो इस कोर्स के लिए जो है वो 31 जनवरी तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो जल्दी से यहाँ पे 31 जनवरी तक इसके लिए अप्लाई जो है वो कर लें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो एचपीयू के विभागों में भरी जाएंगी 30 अतिरिक्त सीटें। तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे पीएचडी के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो होने जा रहा है, और इसमें जो है वो 173 सीटें भरी जाएंगी, जिसमें जो है 25 विभाग होंगे। तो अब यहाँ पे जो है वो कुछ एक लोगों को यहाँ पे अतिरिक्त सीटें भी मिलती हैं। तो इसमें जो है वो आपके जैसे कोई यहाँ पे एचपीयू जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों के लिए भी सीटें आरक्षित होती हैं, इसी के साथ कॉलेज लेक्चरर के लिए भी सीटें आरक्षित होती हैं, और साथ में यहाँ पे एचपीयू के जो शिक्षक हैं उनके लिए भी पीएचडी की सीटें जो है वो आरक्षित होती हैं। तो उनके लिए जो है वो यहाँ पे 30 अतिरिक्त सीटें जो है वो आरक्षित की जा रही हैं। लेकिन पिछली बार जो था वो यहाँ पे इन अधिकारियों के बच्चों को सीधे ही प्रवेश दिया जा रहा था पीएचडी में, जिसके लिए बवाल भी वहाँ पे खड़ा हो गया था। लेकिन अब जो है इसमें पारदर्शिता बढ़ती जा रही है, और ये जो भी अतिरिक्त 30 सीटें हैं इनके लिए भी सेम एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो यहाँ पे आरक्षित सीटें हैं इनके लिए भी जो प्रवेश परीक्षा है वहाँ पे मिनिमम 50 अंक लेना जो है वो अनिवार्य होगा। जैसे दूसरे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होगी, सेम वैसे ही इंस्ट्रक्शंस जो है वो इन जो अतिरिक्त ये 30 सीटें हैं जिनमें रिजर्व होंगी उनके लिए भी जो है वो ये सेम क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो बीपीई प्रथम और इसी के साथ थर्ड सेमेस्टर का जो परीक्षा परिणाम वो जारी कर दिया। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीपीई यानी कि आपका जो बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन है उसके फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की 2017-18 और 2019-20 बैच की रीअपेयर परीक्षाओं का परिणाम जो है वो जारी कर दिया है। तो ये सीबीसीएस रूसा का बैच था, और इसकी परीक्षाएं जो है वो सितंबर 2021 में करवाई गई थी। इन परीक्षाओं का जो परिणाम है वो यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। तो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं वो अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके अपना रिजल्ट यहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हैं। और बाकी अगर यहाँ पे कोई और रिजल्ट भी आएंगे तो मैं आपको जो है वाई वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, कोई भी आपकी क्वेरी है या आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपकी क्वेरी होगी या जो भी आपका डाउट होगा या जो भी आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी उसके रिगार्डिंग जो है वो आप लोगों ने मुझे वहाँ पे एक मैसेज कर देना है, और आपने जो भी मैसेज करना है वो मुझे वहाँ पे पर्सनली मैसेज करना है। तो जहाँ पे मैं आपका जो भी डाउट होगा या जो भी आपकी क्वेरी होगी या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको दूर करने की वहाँ पे हर संभव कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।